नमस्कार साथियों, कैसे हो। स्वागत है भाई आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये चैनल आप ही का ही है, क्लियर। दोस्तों, हमने बहुत अच्छी सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है जो जेई फाउंडेशन के लिए है। ये जेई फाउंडेशन का 5वां लेक्चर है। जो भी जिन्होंने भी नहीं देखा है, अभी तक 4 लेक्चर हमने अपलोड किए हैं भाई, सभी को देखना है, क्लियर। उसमें बहुत अच्छे अच्छे हमने टॉपिक्स डाले हैं। आपका फाउंडेशन बिल्डअप करने के लिए क्या क्या लगता है वो सारी जानकारी हमने वहां पे डाली है, क्लियर। अब जो भी हमने 4 लेक्चर में टॉपिक पढ़े हैं, जो भी हमने चारों लेक्चर में टॉपिक पढ़े हैं, उनके ऊपर एग्जाम्पल क्या बनेंगे, कैसे एग्जाम्पल आते हैं, वो आज के क्लास में हम डिस्कस करवाएंगे। और इस क्लास का जो एम है, जो भी जानकारी हमने पढ़ी है उसको रिवाइज करना, उसके ऊपर बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करवाना, ये आज का क्लास का एम है, क्लियर। तो चलिए आ जाओ भाई, पूरे एकदम धड़ाकेदार करते हैं भाई स्वागत क्वेश्चन का, एग्जाम्पल का, क्लियर। चलिए शुरू करते। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर। तो देखो भाई, जिनको भी आंसर आता है ना, वो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेगा बच्चा, क्लियर। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठेंगे देखेंगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट्स बॉक्स में आंसर तो डालने पड़ेंगे, क्लियर। तभी मजा आएगा। हम कमेंट्स बॉक्स में जो भी बच्चा आंसर डालेगा उसका हम तुरंत उसको रिप्लाई भी करेंगे, ठीक है मेरे भाई, क्लियर। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि भाई डेसिमल रिप्रेजेंट इरेशनल से कौन सा आ रहा है, क्वेश्चन का नंबर डालो, उसके नीचे आंसर डालो, डालो डालो डालो, क्लियर। चलिए भाई, अब जिन्होंने भी आंसर डाले, अब देखते हैं किनका सही है किनका नहीं है, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा क्या नहीं लगेगा, सबको डिस्कस करवाएंगे। चलिए देखो क्या बोला भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल रिप्रेजेंटेड एन इरेशनल नंबर। तो भाई आपने आंसर तो दिया होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, इरेशनल होने के लिए क्या होना चाहिए, क्या डेफिनेशन है। जो भी डेसिमल प्लेस हो, जो भी डेसिमल प्लेस हो, वो क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये डेफिनेशन थी भाई, क्लियर। देखो डेफिनेशन के ऊपर चलते, कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, देखो क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, क्लियर। तो देखो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें क्या है, 0 देखो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, 12 12, मतलब जो 12 है वो क्या हो रहा है मेरे भाई, रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये बन जाएगा आपका रैशनल नंबर। क्या बनेगा, रैशनल नंबर बनेगा, क्लियर, बढ़िया। अब ये बी वाला देखो क्या है, 10 100 भाई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है ये। पहले 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, तो क्या पैटर्न है इसके अंदर, नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, इट इज क्लियर। अब सी जो है 0.625, इसका एंड है, 625 के बाद नहीं जा रहा ये, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग तो आपका इरेशनल होता है, बढ़िया। अरे भाई क्लियर। अब ये देखो 3.44, अबे नॉन रिकरिंग फॉर्म है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो 444 रिपीट ही तो हो रहा है, मतलब ये रैशनल हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर भी करेक्ट करेगा आपका, ठीक है, बढ़िया, जलवा है भाई आपका। आपको बहुत कुछ आ रहा है, लगता है आपको बहुत कुछ आ रहा है, ठीक है। बहुत बड़े आप होशियार आदमी हो, बहुत कुछ आता है आपको, क्लियर।
शाबाश मेरे शेर। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। इफ अ रैशनल नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन देन मस्ट बी। अब क्या बोला उन्होंने, देखो क्वेश्चन को समझो क्या बोलना चाहता है। कोई भी रैशनल नंबर है, एक मिनट, कोई भी रैशनल नंबर है और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो मेरे भाई अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर होने के लिए वो रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए। क्लियर? तभी तो काम बनेगा, नहीं तो कैसे काम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बढ़िया, समझ में आया सभी को। अब थर्ड एग्जांपल देखो। अब ये √49 प्लस √2 है। अब ये रैशनल है, इरेशनल है, इंटीजर है, क्या होल है? तो सबसे पहले देखो, अब जो √49 मतलब ये 7 हो गया, और 7 प्लस √2। अब भाई ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल ही तो होगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज इरेशनल नंबर? चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा इरेशनल नंबर होगा वो आपको बताना है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर तो इरेशनल नंबर नहीं होता। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है, मतलब √2, √3, √5, √7, √11, ये क्या होते हैं मेरे भाई? इरेशनल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब सी भी देख लेते। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, अगर दो रैशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करते तो भाई वो रैशनल ही होता है। क्लियर? 3/2 करो या 4/3 करो, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये रैशनल ही होगा। इट इज क्लियर? बढ़िया। सम ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर का एडिशन करोगे, मतलब 3 + 3 तो इंटीजर ही होता है। सही है? अरे हाँ या ना बाबा, जबरदस्त। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोला है। इफ द डेसिमल एक्सपांशन नंबर इज टर्मिनेट्स देन डिनोमिनेटर, क्या बोला है भाई इन्होंने? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो देखो भाई, इसका क्वेश्चन का कहना ये है, कोई भी ए नंबर है और कोई भी बी नंबर है, अगर ये को हमें बी से डिवाइड करना है तो ये जो आना चाहिए इसका आंसर वो टर्मिनेट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टर्मिनेट। मतलब जैसा कि देखो, अगर हम 20 को 5, नहीं ये भी 2 से भी डिवाइड करवाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो 15 को करो 2 से, तो 2 से करोगे तो क्या होगा? 7 पॉइंट, और एक बचेगा तो 0 आएगा, मतलब 5, 7.5 आएगा। मतलब देखो ये टर्मिनेटिंग है। क्लियर? अब कोई भी नंबर ले लो भाई, ले लो 17 ले लो, 17 को 5 से कर लो, तो 5 3 का 15, तो बचे कितने भाई? 20, और 5 4 का 20, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। अब ये जो 15 है इसे आप 7 से करो, सो 7 2 का 14, 1 बचेगा तो 10 होगा, 7 1 का 7, 3 बचेगा तो 4 होगा। ये चलते जाएगा। क्लियर? सही है। अब देखो, अब ये जो बोल रहा है कि टर्मिनेट कब आएगा, तो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म रहेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मेरे भाई एक तो डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। ये याद रखना, ये आपके जेई लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिनोमिनेटर आपका 2 या 5 होता है तो वो 100% टर्मिनेटिंग ही डिजिट आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना है आप ही को। आप करके देखो एग्जाम्पल। डिनोमिनेट भाई, न्यूमरेटर कुछ भी रहे, हमें कुछ लेन देन नहीं है उससे, लेकिन हमारा डिनोमिनेटर जो भी हो वो 2 या 5 ही होना चाहिए। बढ़िया, सही है। अरे भाई करेक्ट।
अब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी, ओनली फैक्टर चाहे भाई 2 या 5, दोनों में से एक चलेगा। दोनों भी चलते हैं भाई, ऐसा नहीं, ठीक है। करके देखो, एग्जाम्पल्स ले लो। इतनी चीज याद हमें यहां से सीखनी थी कि भाई कोई न्यूमरेटर कोई भी रहे न्यूमरेटर, हमें कुछ लेन देन नहीं है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 है तो 100% टर्मिनेटिंग ही डेसिमल होगा। क्लियर? यही हमें यहां से सीखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है वो बताना है। तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है मेरे भाई? यहां पर रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। ये इरेशनल से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये तो भाई करेक्ट है, मतलब ये तो ट्रू है। ये पूरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज इरेशनल नहीं भाई। नॉन टर्मिनेटिंग अगर रिपीटिंग होगा तो इरेशनल होगा, और नॉन रिपीटिंग होगा तो इरेशनल होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो वो रैशनल होगा। तो ये फॉल्स है। क्लियर? मतलब ये फॉल्स है, ये आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। थर्ड वाला भी देखते हैं। बिटवीन एनी टू रियल नंबर, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मेनी रियल नंबर होते। भाई ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हायर एजुकेशन के लिए, मार्क करके रखो, भूलना नहीं है भाई इस स्टेटमेंट को। इस स्टेटमेंट को भूलना नहीं है। देखो मैं इसी को बता देता हूं, बहुत से बच्चे होंगे जो कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये भूलना नहीं है, ये चीज आपको याद करनी है। क्लियर? एक नंबर लाइन निकाला मैंने रियल नंबर की, रियल नंबर, और इधर माइनस रियल नंबर। क्लियर? और भाई लेफ्ट साइड माइनस होती है ना। अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 3 है, और यहाँ पर माइनस का 4 है। बढ़िया। अब देखो इसका ये कहना है कि दो रियल नंबर के बीच में, मतलब देखो एक 1 और एक 2 है। अब ये जो डिस्टेंस है मेरे भाई, इसके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट रियल नंबर है। मतलब आप बोलोगे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, ऐसे बहुत सारे है उन दोनों के बीच में। ऐसा नहीं है कि इनके बीच में नंबर्स नहीं, यार बहुत इनफाइनाइट नंबर है, हम बता नहीं सकते इतने दोनों के बीच में नंबर होते हैं। क्लियर? इंटीजर नहीं है अपना, ये नेचुरल नंबर नहीं है अपना, ये रियल नंबर है। और रियल नंबर के अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। तो 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होती है। ये कॉन्सेप्ट मेरे को आपको बताना था। क्लियर? सही है। चलिए 7th नंबर का देखते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज बिटवीन अंडर रूट और 3? अब क्या बोला है देखो, एग्जाम्पल को समझो। अंडर रूट 2 है और आपके पास अंडर रूट 3 है, ठीक है। ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 है। बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? अंडर रूट 3 तो बड़ा होगा ना, बड़ा, थोड़ा सा बड़ा होगा, बड़ा होगा, देख लेना। क्लियर? अब इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा इसमें से, वो चेक करना है। कैसे करोगे देखो, अंडर रूट 2 ग्रेटर देन एक्स, सॉरी लेस देन एक्स, और अंडर रूट 3 ग्रेटर देन का सिंबल ए होता है, लेस देन का ए होता है, इक्वल टू का ए होता है, लेस देन इक्वल टू ए होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए होता है। ठीक है, क्या करोगे अभी, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो पूरे को। तो ये 2 होगा, एक्स का स्क्वायर होगा, और अंडर रूट 3, सॉरी भाई 3 होगा, स्क्वायर कर दिया ना।
अब इसमें से नंबर लो भाई, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर इनके बीच में तो नहीं आएगा। 1.4 मतलब 14 का स्क्वायर बता दो मेरे भाई। 296 होता है। हाँ मैंने क्या बोला आपको भाई, कहाँ से 296, 196। 196 मतलब ये 1.96। 14 का स्क्वायर की यही तो होता है ना, तो 1.96 ये भी नहीं होगा। ये होना चाहिए था ना यार। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, और 15 का 225 होता है। फिर गलत क्यों हो रहा है? कुछ तो हो रहा है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। ये भी तो नहीं आ रहा है, ये भी तो नहीं आ रहा है। एक फिर अंडर रूट 2। आपको अंडर रूट 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, अंडर रूट 3 की तो भाई वैसे भी तो नहीं कर सकते। अंडर रूट 5 ले ले, यहाँ पर करेक्ट कर दो, देख लेंगे भाई इसे, देख लेंगे। 1.5 कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 2.25, ये इसके बीच में तो आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 कर दो। अब होगा वो भी, लेकिन कैसे होगा देखना पड़ेगा। थोड़ा सा मेरे को भी यहाँ पर कंफ्यूज हो गया इसके अंदर में, कि मैंने ये तो आपको कॉन्सेप्ट तो बता दिए भाई, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, लेकिन 1.4 का फिर मैं अगर स्क्वायर करना चाहूँ तो 2 से तो छोटा ही आ रहा है ना। हाँ, और 2 से तो छोटा ही आ रहा है ना, तो इसी के लिए थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूज है कि कोई और भी कॉन्सेप्ट होता है क्या, क्या नहीं होता, वो भी मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई बताएगा या मुझे और क्या होगा? बता दो भाई। अब मैंने ये कॉन्सेप्ट, अब वो पता है मेरे को भाई, आप बोल रहे होंगे कि वो निकालो, डिवाइडर से निकालो, जो आपने 9 स्टैंडर्ड में पढ़ा, कि वो ऐसा डिवाइडर से करना होता है। वो एक एक दो एग्जाम्पल थे वो इरेशनल वाले, भाई मेरे को भी पता है, वो मुझे उतना ज्ञान मत दो, वो मुझे भी कॉन्सेप्ट पता है। लेकिन थोड़ा सा हमें कैसा होता है, थोड़ा स्मार्टली तो सोचना पड़ेगा ना मेरे भाई। जब तक आप स्मार्टली नहीं सोचोगे तो कैसा होगा आपका? वो कॉन्सेप्ट मेरे को भी पता है ना। वो आप ऐसा, फिर आप क्या करते हो, ऐसा करते हो, यहाँ से पॉइंट लेते हो, फिर ऐसा चाप करते हो, फिर यहाँ पे, और फिर मिडल वाला चेक करते हो। पता है यार मुझे वो, मेरे को मत सिखा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसको 1.5 कर दो, फिलहाल के लिए। फिर बता देंगे हम आपको 1.5 उसको करेक्ट कर दो। यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगा, मैंने निकाला था यार, एक कॉन्सेप्ट मैंने खुद से बनाया था। ये जो कॉन्सेप्ट था ना, मैंने खुद से बनाया था। क्लियर, ऐसा नहीं था कि मैंने नहीं बनाया, मैंने खुद से बनाया था। अब देखते हैं, एक तो ऑप्शन नॉट करेक्ट होंगे, या कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं फंस रहा होगा। ठीक है, मैं भी इंसान हूं, ऐसा नहीं है, हो सकते हैं मेरे से भी। अब कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा चेक करूंगा, सब कुछ आपको सही बताऊंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पर 1.5 कर दो, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर तो 196 ही आता है ना, तो ये 1.96 होगा ना, वो कहाँ से आएगा? वो होता है यार, थोड़ा सा कैसा होता है कभी कभी ना, थोड़ा सा कैसा है देखो। अब अंडर रूट 2 की वैल्यू देखना चाहेंगे, तो 1 मिनट रुको, अंडर रूट 2 की वैल्यू मैं चेक कर लेता हूँ। वैसा भी कॉन्सेप्ट हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, थोड़े से डेसिमल डेसिमल में हमें देखना पड़ सकता है। ये कैसा है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, थोड़ा सा कैसा डिजिट को लंबा लेकर जाता है। लेकिन कुछ हल्के हल्के कॉन्सेप्ट होते,
जो माइनर में होते तो थोड़ा सा अंडर रूट 2 की वैल्यू और अंडर रूट 3 की वैल्यू मेरे को चेक करना होगा, मेरे को याद नहीं उतना। जिनको भी याद है कमेंट्स बॉक्स में लिख लो। सो 1 मिनट चेक कर लेता हूँ भाई मैं। तो अंडर रूट 2 की वैल्यू 1 मिनट भाई लिख लेता हूँ, उतना मेरे को याद नहीं रहता यार, क्या क्या याद करे भाई, क्या क्या याद रखोगे बताओ, क्या क्या याद करे। 1 मिनट रुको ना भाई, बताता हूँ ना। कॉन्सेप्ट मेरे को कहीं कहीं ना कहीं तो फंस रहा होगा ना। तो अंडर रूट 2 की वैल्यू आती है मेरे भाई 1.4142, और अंडर रूट 3 की वैल्यू होगी 1.732। बढ़िया, अब देखते थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, हमने डायरेक्ट वैल्यू निकाला, लेकिन कभी ऐसा वैल्यू निकालना थोड़ा हर वक्त तो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, कभी कभी हो सकता है। अब देखो, अंडर रूट 2 की जो वैल्यू है वो है मेरे भाई 1.414, यही है। और अंडर रूट 3 की जो वैल्यू है 1.732 है। इसी का मतलब 1.41 x लेस देन 1.732। अब देखो कौन आ रहा है। अब इसी में क्या था, इसको इरेज कर देते। 1.4 था, तो 1.4 तो भाई इसको 1.40 कहेंगे। फिर ये भी तो नहीं आ रहा है, ऐसे भी देख रहेंगे तो भाई ये कैसा है, बड़ा होना चाहिए ना, एक्स एक्स तो बड़ा होना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं माइनर में इसमें होना चाहिए था 1.42 होना चाहिए था, या 3 होना चाहिए, या 4। तो ये अप्रोक्सीमेशन में जा रहा है। तो अपना जो ये कॉन्सेप्ट था ये मेजर के लिए सही है, लेकिन कभी कभी माइनर में एग्जाम्पल अगर फंसता है, छोटी छोटी चीज़ों में अगर फंस रहा है, तो फिर ये देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी उतना मेरे को सही आंसर नहीं लग रहा, कहीं ना कहीं ऑप्शन आप 1.5 कर दो, कर दो, कर दो। क्योंकि हर बार तो हमें अंडर रूट 7 की वैल्यू नहीं पता होगी, हर बार हमें अंडर रूट 9 अंडर रूट 11 की वैल्यू तो नहीं पता होंगी। तो फिर हमें यही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा ना भाई, स्क्वायर वाला। ठीक है, मिल जाएगा कुछ ना कुछ। चलिए आगे बढ़ते, एक ही एग्जाम्पल के ऊपर इतना नहीं रहते। हाँ भाई ये सही है। क्या है, एक्स की वैल्यू 0.99 है, तो सबसे पहले स्टेप क्या फॉलो करेंगे, एक्स की वैल्यू है 0.999। रिपीट कितने हो रहे वो देखना पड़ेगा, रिपीट कितने हो रहे, एक ही रिपीट हो रहा है, एक ही रिपीट हो रहा है। अब रिपीट कितना हो रहा है, एक ही हो रहा है, तो हमें एक 1 के ऊपर 1 0 लगा के ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। तो इसको मल्टीप्लाई करो 10 से, और इधर भी मल्टीप्लाई करो 10 से सेकंड स्टेप के लिए, तो ये बनेगा 10x। ये बनेगा एक जीरो जो है इसका, इसका जो एक जीरो है, मतलब एक जीरो इधर एक टर्म को क्या करेगा, शिफ्टिंग करवा देगा, तो ये बनेगा 9.999। ये चलते जाएगा, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। अब क्या करोगे, सपरेट करोगे, सो 10x माइनस एक्स होगा इक्वल टू 9.999 माइनस हो जाएगा आपका 0.9999। ये चलते जाता है, चलते जाता है, मतलब मेरे भाई ये जो पॉइंट के बाद वाली जो टर्म है ये पूरी की पूरी क्या होती है, डिलीट हो जाती है। क्लियर, तो यहाँ पर बचेगा 9x, और यहाँ पर सिर्फ बचेगा 9, तो x आएगा 9/9, तो x की वैल्यू होगी आपकी 1। बढ़िया। अरे भाई थम तो लाइक तो कर दो, लाइक भी करना होता है कहीं ना कहीं।
कब सीखोगे रे आप? चलिए 9 नंबर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड पी बाई क्यू? कौन सा पी बाई क्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? तो सबसे पहले पी बाई क्यू वाली टर्म क्या बोलता है? एक तो क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या होना चाहिए? रिपीटिंग होना चाहिए। तो चेक करो, जो नहीं होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये क्या है मेरे भाई? टर्मिनेटिंग है, तो ये तो रैशनल ही होगा। पी बाई क्यू फॉर्म में इसको लेकर तो हम जा सकते हैं। अब ये भी ये है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या है? रिपीटिंग है, तो ये भी सही होगा। लेकिन अंडर रूट 7 इरेशनल है, इसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, तो ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट हो रहेगा। लेकिन -2/5 को भी हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, तो ये भी सही रहेगा। नहीं सही मतलब ये रैशनल होगा, ये बी और डी रैशनल होगा और सी इरेशनल होगा, इसलिए हम सी को पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो भाई, बहुत मजा आ गया आज की क्लास में। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल थे, बहुत कॉन्सेप्चुअल थे, मजा आ गया आपको। विच सेट करेक्टली रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट सेट? कौन सा सेट है जो लार्जेस्ट सेट है? दिमाग में आएगा भाई कॉम्प्लेक्स, जिनको भी पता है भाई सबसे बड़ा होता है। लेकिन हमने कॉम्प्लेक्स तो हम गए नहीं, और हमारे 4 ऑप्शन में वो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो इन चारों में से बताना है। इंटीजर ठीक है, रैशनल ठीक है, रियल नंबर होगा। क्योंकि रियल नंबर क्यों बड़ा होगा? रियल में इंटीजर भी आते हैं, रैशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, सब कुछ आता है रियल में। ठीक है, इसलिए रियल नंबर बड़ा सेट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा जय हिंद। और यहाँ पर ही रुकते भाई, अगले क्लास में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे और फाउंडेशन आपका स्ट्रांग बनाएंगे। क्लियर? चलिए, बाय बाय, टेक केयर।